मैं तो तुम्हें देख के हैरान परेशान हो गया कि इतने दिन बाद हमारा ख्याल कैसे आ गया आपको। बस मौलवी साहब, ख्याल आ गया। दरअसल मैं कुछ पूछना चाह रही थी आपसे। हाँ हाँ बेटा, पूछो। अगर कोई ये गुनाह करना चाहता हो और तौबा पहले ही कर लेना चाहता हो तो क्या तौबा कबूल हो जाएगी? गुनाह क्या है? वो मैं आपको नहीं बता सकती मौलवी साहब। तुम कोई गुनाह करने जा रही हो बीना? नहीं, वो एक सहेली है मेरी, उसी के लिए पूछ रही हूँ। शादीशुदा है वो? जी। बच्चे हैं उसके? जी। कबीरा गुनाह है। पता नहीं, वो तो नहीं पता। बेटा तुम अपनी सहेली से कहो कि जो तौबा गुनाह से पहले की जाए वो कबूल नहीं होती, वो तो ढिठाई होती है। तौबा तो पशेमानी होती है अपनी गुनाह पर। तौबा करके फिर गुनाह करने वाली की क्या तौबा। तो फिर वो क्या करे? सब्र करे, बर्दाश्त करे और अपने लिए दुआ करे। और अगर ये सब कुछ कर कर भी देख लिया हो तो? तुम अपनी सहेली को मेरे पास ले आओ, मैं उसे समझा लूंगा। वो अब समझना ही नहीं चाहती मौलवी साहब। मैंने उसे बड़ा समझाया, सारी सारी रात बैठकर समझाया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि उसे जाना ही नहीं है अब जन्नत में, वो दोज़ख में जाना चाहती है। पता है मुझसे कहती है दोज़ख में भी इंसान ऐसे ही जलता होगा ना जैसे दुनिया में मैं जल रही हूं। कैसे कुफ्री कलमात बोल रही है तुम्हारी सहेली। जी मौलवी साहब, मैंने भी उसे यही कहा। मैंने कहा काफिर हो गई हो तुम, कैसी बातें कर रही हो। लेकिन मुझे लगता है वो काफिर नहीं हो, वो ढीठ हो गई है। उसे अब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना बेटा, तुम अपनी सहेली को मेरे पास जरूर लेके आओ। ये ना हो कि वो कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे उसकी दुनिया और आखिरत दोनों खराब हो जाएं। जी, दुनिया तो खराब हो गई है उसकी, बस एक आखिरत ही है जिसके लिए वो सोच में पड़ी हुई है। अम्मी, ऐसे ही कुछ पुरानी चीजें हैं, मैंने सोचा तल्हा और बच्चों के काम आ जाएंगी, लेकिन आप बस रख दीजिएगा, मैं खुद ही देखूंगी, खुद ही बताऊंगी क्या करना है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक। तबीयत को क्या होना है अम्मी, मेरी बूढ़ी हो रही हूँ आपकी तरह। ये क्या बात है, कहाँ से बूढ़ी हो गई हो? आपको ही नजर नहीं आता। ये देखिए, झाइयाँ पड़ गई हैं, ना शक्ल पहले जैसी रही है, ना स्किन वैसी है। बाल भी देखिए, सर तो सारा सफेद ही हो गया, डाई लगाती हूँ। मोटापा देखें, कितनी भी कोशिश कर लूं कम ही नहीं होता। बस उम्र बढ़ने की निशानी है और क्या, या शायद औरत के लिए कयामत के करीब आने की। क्या बोले जा रही हो तुम लड़की? तुम्हारी खुश लिबासी की तो लोग मिसालें देते हैं,
तुम्हारे जैसा ओढ़ना पहनना किसी के नसीब में नहीं है। अभी भी जहां जाओ सब बीना बीना करते हैं। ऐसा है रंग रूप तुम्हारा। आपकी यही बातें सुनने आ जाती हूँ अम्मी। माएँ भी बड़े प्यारे झूठ बोलती हैं। जैसे डॉक्टर बचाते हैं ना अपने मरीज को मरने से, ड्रिप लगाते हैं कतरा कतरा, माँ बाप भी वैसे ही करते हैं, झूठ बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं। इधर आओ, मेरे पास बैठो। मुझसे बात करो। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ अम्मी, बता तो रही हूँ आपको। 14 साल की शादी ने बूढ़ा कर दिया बस, और क्या होना है। ताबिर से झगड़ा तो नहीं हुआ कोई? हमारा अब झगड़ा नहीं होता अम्मी। मैं नाशुक्री करती हूँ बस, या कभी कभी मुझे लगता है शायद मेरा दिमाग ही खराब हो गया। तुम नमाज पढ़ रही हो ना? पांचों, तहज्जुद भी, नवाफिल भी, वजीफे भी। वजीफों की किताब तो अभी भी मेरे बैग में है। तो फिर क्या हुआ है बीना? अभी तो तुम्हारी शादी की सालगिरह गुजरी है। ताबिश ने तुम्हें 1.5 करोड़। बस अम्मी, 1.5 करोड़ का हार, 1.5 करोड़ का हार। मेरी गर्दन ना उसका वजन उठा ही नहीं पा रही। बस करें। 1.5 करोड़ का हार सबको नजर आता है, मैं नजर नहीं आती। मैं भी नजर आना चाहती हूँ सबको। तुम बिल्कुल नजर आ रही हो बेटा, दिन रात नजर आ रही हो। बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए इतनी दुआ करती हूँ। तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो ना। तुम्हें पता है ना, जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे अब्बू ने जी 10 मन मिठाई बांटी थी। दादी के सारे तांबे के बर्तन बिक गए थे, याद है। और तुम्हारे अब्बू को क्या परवाह थी, वो तो खुशी के मारे दीवाने हुए फिर रहे थे। और तुम्हारी दादी ने तुम्हारे लिए 101 पोथड़े बनाए थे। और तुम्हारी फूफियां तुम्हारे लिए 50-50 जोड़े लेकर आई थी। कोई हाथ से सिला हुआ, किसी पे कढ़ाई हुई। क्या कुछ नहीं पहना था तुमने अपने बचपन में। तुम आखिर उनके भाई की पहली औलाद थी ना। सारे तुम पे जान देते थे। मम्मी, मेरा कभी कभी दिल चाहता है मैं यहीं आ जाऊं आपके पास। हाँ हाँ, तो आया करो ना। किससे रोका है तुम्हें? हमेशा के लिए। तुम अपना घर छोड़ के अपने भाई के यहाँ क्यों आओगी? मेरा भी घर है अम्मी ये। बीना, तुम्हारा घर ताबिश का घर है।